Hi guys, welcome back to my YouTube channel CHEP guys and welcome back to another episode of Life at Sea with पंकज शर्मा। तो अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं हूँ क्रू मेस रूम में। This is officers mess room and I am going to show you my cabin to you guys। जो 18 साल पुराने शिप में थर्ड इंजीनियर का कैबिन कैसे होता है। So let's go immediately। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। So I'll give you the tour of accommodation as well, but for the time being देखो अभी तो कचरा निकाला है सारा। कचरा रखा हुआ है। तो पहले ये है थर्ड इंजीनियर का कैबिन। दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर थर्ड इंजीनियर कैबिन एंड सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द पर्सन पंकज कुमार शर्मा, थर्ड इंजीनियर, रैंक, दैट इज द रैंक दे हैव मेंशन्ड। देन मास्टर पॉइंट क्या है, ये हर एक के कैबिन पे लिखा रहेगा। 4 सबका कैबिन पे देखो ये है, चलो गिर गया है, दिस हैज टू बी पेस्टेड ओवर हियर, ऐसे रहना चाहिए। सो जस्ट लाइक फोर्थ इंजीनियर कैबिन मेरे कैबिन में भी लिखा रहेगा। देन ऑल्टरनेट मास्टर पॉइंट, क्रू मेस रूम। सो वंस यू आर ऑन बोर्ड यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लो अच्छे से और मेमोराइज कर लो भाई कि क्या चीज़ मास्टर पॉइंट कहाँ है, ऑल्टरनेट मास्टर पॉइंट किधर है। ये ड्यूटीज़ है मेरी और ये है बेसिकली यहाँ पे बेसिक्स ऑफ सेफ्टीज़, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। विल एंटर माई कैबिन नाउ। अभी देखो इधर भी लिखा हुआ है, पहले आप ये भी पढ़ लो। तो ये है सिक्योरिटी लेवल 1, सिक्योरिटी लेवल 2, सिक्योरिटी लेवल 3। सो आई एक्सप्लेन टू यू गाइस इन सिंपल टर्मिनोलॉजी कि हम किसी भी कंट्री में किसी भी पोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी लेवल होता है। तो अगर आप हाई रिस्क एरिया में जा रहे हो तो सिक्योरिटी लेवल 2 या सिक्योरिटी लेवल 3 मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें एक पर्सन की ड्यूटीज़ क्या होंगी वो यहाँ मेंशन्ड है। आई एक्सप्लेन यू गाइस। जैसे अब सिक्योरिटी लेवल 1 में थर्ड इंजीनियर की ड्यूटी क्या होगी, सिक्योर क्लोज ventilators and all openings in external accommodation as per chief engineer instructions। for third engineer same, तो कोई changes नहीं है मेरे इसमें, तो ये सेम रहेगा। उसके बाद एंटर करते ही हम लोगों को पानी दिया गया है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये भी दिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड झाड़ू पोछा वाला काम जो कि हमारा स्टीवर्ड करता है। सो वंस यू एंटर द कैबिन, ये है 2 डस्टबिन दिए गए एंड दे हैव स्पेसिफिकली कलर्ड इट। येलो वाला है दिस इज फॉर प्लास्टिक एंड दिस इज फॉर डोमेस्टिक यूज़। देन यहाँ पे आप अपने बॉयलर सूट्स को हैंग कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि अब हैंग करने से पहले यहाँ पे कुछ लगा लो, तो क्या होगा, इससे बल्कहेड गंदा नहीं होगा। सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। उसके बाद आप आओगे तो फ्रिज दिया हुआ है। यस अभी देखो, अब मैंने सामान अच्छे से अरेंज किया नहीं है, बट अब फ्रिज देखो, फ्रिज दिया हुआ है। यू कैन कीप एनीथिंग यू वांट टू। छोटा सा फ्रिज है, ये हर एक के कैबिन में नहीं है। आई थिंक ओनली फॉर few people they have given। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रिज के साथ फिर साइड में आता है टेबल। अब ये टेबल पे मैंने अपना सेटअप कर लिया है। मैं एक्चुअली मुझे टाइम ज़्यादा मिला नहीं है, सो आई हैव डन ऑल द सेटअप जो भी मेरे को पॉसिबल था कर लिया है। उसके बाद आपको 3 ड्रॉर दिए जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। क्या रे भिख मंगिया, क्या दिख रहा है? इसमें आपको जो रखना रख लो। मैंने अपने सारे वायर सब रख लिए हैं, इस पर सॉक्स रख लिए हैं और तीसरा वाले में कुछ नहीं है शायद, तो कचरा है सब, मुझे अभी सब साफ़ करना है। तो मैंने सब ऊपर से भी साफ़ किया हुआ है। देन एक और टेबल दिया हुआ है, इस टेबल पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है, सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं और एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी रखा हुआ है। ये आपको नहीं मिलेगा, लेके आना है। देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द इंजीनियर्स जिनके पास COC है, अकोमोडेशन अलार्म पैनल। सो वॉट एवर, अगर मान लो मेरी ड्यूटी है आज, तो यहाँ पे ग्लो करेगा, मेरा ड्यूटी है। एंड जो भी अलार्म आएगा ना पहले मेरे कैबिन में आएगा। सो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट और टाइम में अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया नीचे जाके इंजन रूम में, तो इंजीनियर्स कॉल बच जाएगा। इंजीनियर्स कॉल देखो ये है, असिस्ट कॉल। ये सारे इंजन रूम में सबके जितने भी इंजीनियर्स हैं सबके कैबिन में बजेगा। देन सबको मस्टर होना पड़ेगा इंजन रूम में। सो वी डोंट वांट दैट, हम लोग को अवॉइड करना है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के लिए स्टॉप हॉर्न है, हम लोग को एक्नॉलेज करना है अलार्म, स्टॉप हॉर्न, देन दैट मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड इट। और उसके बाद हम लोगों को नीचे जाना है और फिर हम लोग को अलार्म भी एक्सेप्ट करना है। देन वी हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, 2 लाइट दी हुई हैं और ये किसी ने पेंटिंग की है भाई, पता नहीं कौन है ये भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? देन यू हैव गॉट सोफा, ये देखो इतना बड़ा सोफा। ये सोफा थोड़ा गंदा है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसको रिमूव करके साफ़ करके सब कुछ रीअरेंज कर दूंगा।
देन वी हैव फैन, इन केस अगर गर्मी लगी देन यू कैन यूज़ द फैन। देन वी हैव टेलीफोन, जो भी कॉल करेगा सर के सामने बचेगा, देख रहे हो अब यहाँ से हो गया और यहाँ बजने वाला है। देन दे हैव मेंशन द कॉल, आई मीन किसके रूम का कौन सा नंबर है सब यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन कॉल अकॉर्डिंगली, किसको कॉल करना है कैसे करना है आप कभी भी कर सकते हो, यू फ्री टू डू एनीथिंग। देन यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा से हम लोगों को बेड दिया हुआ है। ये बेड मोर देन इनफ फॉर वन पर्सन, क्वीन साइज बेड है। देन ये आप ये देख रहे हो ये स्क्रीन क्यों दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। जो लास्ट थर्ड इंजीनियर था ही हैड अ प्रोजेक्टर, सो ही यूज्ड टू वॉच मूवीज़ ओवर हियर, और इसके कैबिन में सब लोग यहाँ बैठते थे। सो दैट इज़ द रीज़न ये वाला जो है ना ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है। आई विल कवर इट विद द सेम कलर ऑफ दिस बेडशीट सो दैट ये गंदा ना दिखे। अब यार 18 साल पुराना जहाज है तो व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। ये दे रखा है, बहुत बड़ी बात है। एंड आई विल शो यू वन मोर थिंग गाइस, वो मैं आप लोगों को दिन में दिखाऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आता है, पर शाम में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 विंडो दिए हुए हैं, मैं अभी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि अभी नेविगेशन चल रहा है, सो लाइट जाएगा तो दैट विल डिस्टर्ब देम, सो आई विल नॉट ओपन इट, आई विल ओपन इट टुमारो मॉर्निंग फॉर श्योर। तो ये हो गया बेड। देन वी हैव वन मोर चेयर, यू कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग। और ये मेरा बैग है, इसके अंदर मैं साइन ऑफ के टाइम पे सब भर के लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे 2 ड्रॉर दिए हुए हैं, आप अपना इसमें सामान रख सकते हो। हैंगर्स भी थे कुछ तो मैंने यूज़ कर लिए हैं। एंड देन वी हैव वन मोर ड्रॉर, आई हैव केप्ट ऑल द नेसेसरी आइटम जो भी था। देन यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट रख लिए, देन यहाँ पे मैंने अपने शूज़ रख लिए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन शिप, सबसे पहले आप देख लो इमर्शन सूट और लाइफ जैकेट है कि नहीं। दिस इज द सिंबल फॉर लाइफ जैकेट एंड दिस इज द सिंबल फॉर इमर्शन सूट। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ इन गुड ऑर्डर, और ये है हमारे शिप में, हर एक के कैबिन में रहता है। तो ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इमर्शन सूट है ये देखो। सो जब भी ड्रिल होगा ना वी हैव टू मेक श्योर कि हमको कैरी करके जाना है यहाँ पे। ये इमर्शन सूट हो गया। देन वी हैव लाइफ जैकेट एज वेल, ये देखो, ये देखो लाइफ जैकेट। तो दीज 2 आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन शिप। आप लोग को ये 2 चीज़ें चेक करनी है, फॉलोड बाय योर ड्यूटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई। देन कम्स और शीशा, जो भी आप लोग करना है यहाँ से कर सकते हो। परफेक्ट। देन वी हैव अ वॉच, ये आप लोगों के लिए, सबके कैबिन में नहीं है क्योंकि 18 साल पुराना शिप है, तो ये चाइनीज़ बिल्ट है। ये चाइनीज़ लोगों ने सिर्फ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स के लिए ही वॉच दे रखा है एंड नॉट फॉर क्रू। डिसएडवांटेज ऑन एन ओल्ड शिप। बट उससे पहले मैं सब चीज़ें रख दूंगा क्योंकि मुझे अपना कैबिन केओटिक नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा करके रखा है एंड नोबडी एल्स विल डू इट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, so I'll keep it now. Okay, so remember the symbol guys. Okay, remember the symbol of immersion suit and life jacket. Then there's one more thing, यहाँ पे मैंने कचरा रखा हुआ है सारा, इतनी भी गंदगी थी सब इसमें डाल दिया है। Then comes the most important thing, most hygienic thing, वो है हमारा वॉशरूम। अब हम लाइट ऑन करेंगे वॉशरूम का एंड देन विल एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। ये यहाँ पे एक दिया हुआ है टॉयलेट करने के लिए भाई, और वहाँ पे शावर के लिए दिया हुआ है। देन वी हैव वॉश बेसिन एंड देन वी हैव यार, तो ये है बस यहाँ का सेटअप। और यहाँ पे एक कनेक्शन भी दिया है, देखो शेविंग के लिए। इन केस यू वांट टू डू शेविंग यू कैन यूज दिस इलेक्ट्रिकल सप्लाई। देन यहाँ पे ये बेसिकली फॉर वेंटिलेशन की जो भी स्मेल रहेगा सारा निकल जाएगा। और ये मेरा देखो 18 साल पुराना शिप, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ नया रहेगा, सब कुछ ब्रांडेड रहेगा, बट स्टिल दे हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा है, बट दिस इज गुड। सो दिस इज इट गाइस, एक फुल व्यू ले लो आप लोग। और here we go, ये है फुल व्यू। आई थिंक इट्स प्रिटी गुड, प्रिटी बिग। मैंने जितने भी शिप अभी तक किए हैं एज ए 3rd इंजीनियर और 4th इंजीनियर, ये अभी तक का सबसे बड़ा कैबिन मुझे मिला है। सो आई एम सरप्राइज, आई एम स्टिल वंडरिंग कि एक इतने बड़े पुराने शिप में इतना बड़ा कैबिन कैसे मिल गया। एंड हैट्स ऑफ गाइस, हैट्स ऑफ टू चाइनीज़ पीपल जो अभी का बनाते हैं। मैं चाइनीज़ बिल्ड पे विश्वास नहीं कर सकता, बट शायद 15 साल 16 साल पहले लोग अच्छे बनाते थे। सो दिस इज़ इट, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी हम लोग जाएंगे
ECR man, I'm going to show you the ECR of this 18-year-old ship. So stay tuned guys. Bye, have a great time. आपको ECR में एंट्री मिलेगी. अब ये देखो ECR है. Hey! तीन सब लाउडे लग गए.